हेलो एवरीवन, ये यूपी पीसीएस मीन्स 2023 का सवाल है। पेपर नंबर 4 एथिक्स का है। क्वेश्चन नंबर 16 है, लोक जीवन के मुख्य सिद्धांत क्या हैं? उपयुक्त उदाहरण के साथ इसको समझाना है। इसमें यहाँ पर एग्जाम्पल भी देने साथ साथ में, और लोक सेवक के जो मुख्य सिद्धांत होते हैं उसके बारे में बताना है। जैसे कि लोक जीवन के 7 सिद्धांत इंपॉर्टेंट कौन कौन से? निस्वार्थता हो गया, सत्यनिष्ठा, वस्तुनिष्ठता, जवाबदेही, खुलापन, ईमानदारी और नेतृत्व। ये यहाँ पर जो 7 सिद्धांत है नोलन समिति के द्वारा ये प्रस्तुत किए गए थे, जो इंपॉर्टेंट है लोक जीवन के मुख्य सिद्धांत। तो यहाँ पर यही लिखना है, एक लोक सेवक के जीवन, जो एक लोक सेवक होता है उसके जीवन में या फिर सेवा काल में, लोक सेवक के सेवा काल में ऐसे अनेक अवसर आते हैं जब उन्हें कठिन निर्णय लेने पड़ते हैं। ऐसे में नैतिक मूल्यों का समावेश होना जरूरी होता है। अब वही 7 सिद्धांत लिखेंगे, कौन कौन से हैं? के जीवन में मुख्य सिद्धांतों का वर्णन नोलन समिति ने प्रस्तुत किए। यहाँ पर लिख भी सकते हैं इसमें कौन कौन से इसमें सिद्धांत हैं। और ये ब्लैक पेन से लिखना होता है, जीवन के 7 सिद्धांत। जैसे यहाँ पर नंबर 1 इसमें लिखेंगे निस्वार्थ भावना या निस्वार्थता। निस्वार्थता में क्या होगा? लोक सेवकों को लोकहित को ध्यान में रखकर निर्णय लेना चाहिए। और इसमें साथ साथ में एग्जाम्पल भी देने हैं। यहाँ पर इसमें बोला हुआ है कि एग्जाम्पल देने हैं, साथ में ध्यान में रखकर निर्णय लेना चाहिए। स्वहित के स्थान पर जनहित को ध्यान में रखकर, यही होता है निस्वार्थ भावना में। स्थान पर जनहित या परहित भी लिख सकते हैं। रखकर कर्तव्यों का निर्वहन करना चाहिए। अब यहाँ पर उदाहरण लिखेंगे इसका। उदाहरण एपीजे अब्दुल कलाम जी का लिख सकते हैं, भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे कलाम ने लगातार
किसी भी व्यक्तिगत लाभ से अधिक देश के युवा सशक्तिकरण को प्राथमिकता दे। जिससे वे सार्वजनिक जीवन में निस्वार्थता का आदर्श बन गए। ये यहाँ पर फिर उसमें आगे लिखेंगे नंबर सेकंड भी सत्यनिष्ठा। सत्यनिष्ठा में होगा लोक सेवक को निष्ठापूर्वक सत्य का पालन करना चाहिए। इसका यहाँ पर उदाहरण लिखेंगे। उदाहरण यहाँ पर जैसे मुंबई में आदर्श हाउसिंग घोटाले में कई नौकरशाहों और राजनेताओं ने कथित तौर पर फ्लैट हासिल करने के लिए सत्यनिष्ठा को दांव पर लगाया। अब यहाँ पर लिखेंगे वस्तुनिष्ठता। वस्तुनिष्ठता में सार्वजनिक कार्यों को निष्पक्ष रहकर सार्वजनिक कार्य जो होंगे उनको निष्पक्ष रहकर योग्यता के आधार पर लाभप्रद सेवाओं का वितरण करना चाहिए और बिना भेदभाव के करना चाहिए और बिना भेदभाव और पूर्वाग्रह की पृष्ठभूमि से होना चाहिए। इसमें जैसे यहाँ पर उदाहरण लिखेंगे। उदाहरण में यूपीएससी के चयन में व्यक्ति की पृष्ठभूमि से निरपेक्ष चयन किया जाता है। इसमें आगे लिखेंगे जवाबदेही। जवाबदेही में लोक सेवक को
अपने निर्णयों और कार्यों के लिए जनता के प्रति जवाबदेह होना चाहिए। अब यहाँ पर एग्जाम्पल लिखेंगे, उदाहरण। जैसे 2005 में जो आरटीआई कानून है, 2005 में आरटीआई कानून की शुरुआत प्रशासनिक प्रक्रियाओं में पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ाने का प्रयास किया। इसमें आगे है खुलापन। खुलापन में इसका अर्थ होता है, खुलापन का अर्थ होता है पारदर्शिता। लोक सेवकों को अपने सभी निर्णय और कार्यों में खुलापन रखना चाहिए। खुलापन मतलब पारदर्शिता। कोई सूचना तभी प्रतिबंधित करनी चाहिए तब व्यापक जनहित की मांग हो। कोई भी सूचना है उसको तब प्रतिबंधित करना है जब व्यापक मतलब बहुत बड़े लेवल पर जनहित की मांग हो। जैसे उदाहरण लिखेंगे यहाँ पर, भारत में संसदीय सत्रों का सीधा प्रसारण, ये इसका एग्जाम्पल है। इसमें आगे लिखेंगे हम यहाँ पर ईमानदारी। ईमानदारी में यह है लोक सेवक के भीतर सबसे प्रमुख गुण है। लोक सेवक को स्वहित की जगह या स्वहित के स्थान पर, स्वहित की जगह सार्वजनिक हित को ध्यान में रखकर कार्य करना चाहिए।
यहाँ पर इसमें एग्जाम्पल लिख सकते हैं, जैसे कि जो आईएएस अधिकारी हैं एस शंकरन, उनका भी लिख सकते हैं, और दुर्गा शक्ति का भी लिख सकते हैं, जो अवैध खनन के विरोध में आवाज उठाई थी। उदाहरण आईएएस अधिकारी या प्रशासनिक अधिकारी दुर्गा शक्ति, इसमें आगे यहाँ पर नेतृत्व लिखेंगे, जो लीडरशिप होती है, नेतृत्व। सार्वजनिक अधिकारी को अपने नेतृत्व द्वारा अपने अधीनस्थों जो अधीन होंगे, अधीनस्थों के लिए आदर्श भाव प्रस्तुत करना चाहिए। यहाँ पर ये है, जैसे उदाहरण सरदार पटेल द्वारा देशी रियासतों के विलय के दौरान अनुकरणीय नेतृत्व प्रस्तुत किया। अब इसमें यहाँ पर लिखेंगे इसका निष्कर्ष। निष्कर्ष यहाँ पर लिखना नहीं होता, बस ऐसे ही एरो लगा के लिखना है। भारत जैसे विविधतापूर्ण वाले देश में लोग जीवन में सिविल सेवकों के समक्ष चुनौतियां भी आती हैं। अनेक चुनौतियां आती रहती हैं जिनका सफल एवं न्यायपूर्ण निवारण में ये सिद्धांत, जो भी 7 सिद्धांत है, ये सिद्धांत सहायता करते हैं। ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है।